नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मिस्टर जोकर प्रोडक्शन के अंदर। मैं आपका दोस्त और आज की क्लास के अंदर हम जानेंगे अपीयरेंस पैनल के बारे में। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। इस समय हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और आज हम बात करेंगे अपीयरेंस के बारे में। अपीयरेंस को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक रैंडम रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ठीक है, अब बनाने का क्या है, मैं यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी पे जाता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा अपीयरेंस। ये यहाँ पे तीन चीज दिख रही होगी, जैसे फिल, स्ट्रोक और ओपेसिटी। ये हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो तीन डॉट आ रहा है। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपीयरेंस का पैनल दिख जाएगा। अगर आपके में नहीं आ रहा तो कैसे लाएंगे, विंडो में जाएंगे और यहाँ पे ढूंढेंगे अपीयरेंस। अपीयरेंस लिखा है और उसकी जो शॉर्टकट है शिफ्ट F6 है। ठीक है, जैसे आप इसको दबाओगे तो अपीयरेंस का पैनल आपका खुल जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सिलेक्शन टूल लेके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे मान लीजिए सबसे ऊपर देखो यहाँ पे पाथ आ रहा है। पाथ इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी जो है ना ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है। अगर ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा नो सिलेक्शन। ठीक है, इसका मतलब कुछ भी चीज़ें सिलेक्ट नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा पाथ। अब इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ये क्या चीज़ है, ये है स्ट्रोक और ये है फिल। ठीक है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, देखो फिल के अंदर भी ओपेसिटी आ रही है, जो ओपेसिटी आपने यहाँ देखी थी। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, स्ट्रोक को समझाता हूँ। ठीक है, तो मैं फिल को यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिल को यहाँ से अभी मैं क्या करता हूँ, स्विचेस में जाके यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, जिससे फिल नहीं आएगा। अब यहाँ पे आ रहा है स्ट्रोक, तो मैं क्या करता हूँ, स्ट्रोक थोड़ा बढ़ाता हूँ यहाँ पे क्लिक करके। जैसे मान लो मैंने इतना बढ़ा दिया। ठीक है, और बाहर क्लिक कर दिया तो अभी स्ट्रोक इतना परसेंट हो चुका है, मतलब बढ़ चुका है, इतना मोटा हो चुका है। अब मैं ओपेसिटी पे क्लिक करता हूँ तो इसकी क्या है, जो ओपेसिटी है मतलब जो यहाँ से कर रहा था वो मैं यहाँ पे क्लिक करके ओपेसिटी पे इसको कम कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैं देखो कम कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, वो हल्का होते जा रहा है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके नीचे रखा होगा तो वो जब ओपेसिटी कम करता हूँ तो वो दिखेगा। ठीक है, ये ठीक ऑप्शन हाँ फिल के अंदर भी होता है। जैसे मान लो मैं एक रैंडम ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, और यहाँ से देखो फिल को क्या करता हूँ, ऊपर जाके मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, है ना। स्ट्रोक को मैंने ऑफ कर दिया यहाँ से, और फिल को मैं क्या करता हूँ यहाँ से ऑन कर देता हूँ, जैसे रेड ले लिया। ठीक है, अब क्या है कि मैं एक ऑब्जेक्ट और बना लेता हूँ। जैसे मैं सर्कल बना लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके रैंडम, और उसका कलर मैंने कर दिया येलो। ठीक है, और सिलेक्शन टूल ले लिया और इसको यहाँ बीच में ले आया। लेयर में जाके मैं क्या करता हूँ, जो येलो वाला ऑब्जेक्ट है उसको नीचे ले आता हूँ। ठीक है, अब देखो जो येलो वाला ऑब्जेक्ट था उसके नीचे आ चुका है, अब ये ऊपर है, देखो दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कि अगर मैं फिल पे क्लिक करके, फिल में क्लिक करके यहाँ पे ओपेसिटी पे क्लिक करके अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ तो देखो वो दिखने लगेगा, जितनी कम करूँगा उतना दिखने लगेगा। दिख रहा है ना। तो ये चीज़ सेम चीज़ क्या होता है, स्ट्रोक के अंदर होता है। देखो दिखाता हूँ, जैसे मैं इसको साइड में करा, इसको ले आता हूँ इसके नीचे। ठीक है, और ठीक है अभी क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे जो इसका जो स्ट्रोक है, इस सब्जेक्ट का जो स्ट्रोक है, ठीक है, वो उसकी ओपेसिटी कितनी है अभी, यहाँ पे देखो, यहाँ देखना बीच में, तो अभी 24 है। फुल कर दूंगा, देखो यहाँ दिखना बंद हो गया वो। ठीक है, मैं कम करूँगा तो क्या होगा, दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे बीच के अंदर भी लाइन से दिख रही है यहाँ पे। तो ये चीज़ थी। तो अब मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। जैसे मान लो मैं सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट करता हूँ, डिलीट कर दिया, मैं एक रैंडम रेक्टेंगल बनाता हूँ। ठीक है, अभी इसमें क्या है, ये फिल है। तो पहले फिल के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। देखो ये फिल आ रहा है और ये स्ट्रोक आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फिल है, तो यहाँ पे नीचे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो ये है स्ट्रोक का, ये है फिल का और ये है इफेक्ट्स का। ठीक है, और बाकी यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, बताता हूँ अभी। पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिल, फिल यहाँ पे एक है तो मैं जैसे कि फिल का कलर चेंज कर देता हूँ, मान लो मैं करता हूँ येलो। ठीक है, और फिर क्या यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, एक और फिल ऐड हो गया। ठीक है, तो नीचे वाला जो है उसको मैं कर देता हूँ यहाँ से ग्रेडियंट, ये वाला कर दिया मैंने। ठीक है, और उसके ऊपर ये वाला है। अब क्या करता है, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ पे इस वैसे मैंने इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है नॉर्मल का। ये क्या होता है, ब्लेंडिंग मोड होता है। जैसे मान लो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो देखो वो जो ये जो ऊपर वाला येलो, मतलब येलो था, वो नीचे वाले ग्रेडिंग के साथ क्या हो गया, हाँ ब्लेंड हो गया। अब मान लीजिए मैं ऑपेसिटी भी यहाँ से कम करता हूँ तो देखो मेरे को एक अलग तरह सा इफेक्ट दिखाई देगा। दिख रहा है ना यहाँ पे। तो क्या होता है, ये चीज़ होती है इसमें। अब ये चीज़ क्या है, आप स्ट्रोक पे भी कर सकते हो। हाँ मान लीजिए मैं स्ट्रोक पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से अभी क्या करना पड़ेगा, मैं एक अलग से ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ये बनाया। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे स्वाइप कर देता हूँ तो येलो यहाँ पे हो गया इसके ऊपर,
स्टॉक मैंने यहाँ से बढ़ा दिया, यहाँ से भी बढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना। और उसका क्या है, मैं एक स्टॉक और ले लेता हूँ, जैसे ले लिया मैंने, सॉरी, कंट्रोल करता हूँ और ये है स्टॉक का ऑप्शन, इस पर क्लिक करता हूँ तो स्टॉक आ गया, ठीक है। और ये नीचे वाला जो स्टॉक है इसको मैं करता हूँ ग्रेडियंट में, ये कर दिया, ठीक है। और उसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट है मेरा, ठीक है ना। इसको मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ, सोचा समझा के, जैसे मैंने ले लिया जला, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड का ऑप्शन आता है, फिर मल्टीप्लाई करूँगा, देखो मल्टीप्लाई करा, अभी क्या है ये उल्टा हो गया। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ ओवरले, तो आप देखोगे यहाँ पे कि ये देखो ना ऑप्शन, मतलब ये जो है ना रेड जो था वो ग्रेडेंट में क्या है, वो हो गया, क्या हो गया, ब्लेंड हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, मतलब क्या है, जो ग्रेडियंट होता है उसको नीचे रखो और उसके ऊपर क्या रखो, सॉलिड कलर। ऐसे ही फिल के अंदर होता है जो मैंने इसमें करा था, ठीक है। अब कुछ चीज़ों के बारे में जान लें जो स्पेशल चीज़ है, जैसे कि मान लो मैं एक रैंडम रेक्टेंगल बनाता हूँ और क्या करता हूँ, फिर यहाँ से क्या करता हूँ, अभी ऑफ कर देता हूँ, सो अच्छे से मिल जाके, ठीक है। और ये स्ट्रोक है, स्ट्रोक पे क्लिक करा, स्ट्रोक को कर दिया मैंने 15, ठीक है। और कलर ले लिया यहाँ से मैंने रेड, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक और स्ट्रोक ले लेता हूँ। अब ये स्ट्रोक क्या है, ये भी 15, ये भी 15 है, ये स्ट्रोक के ऊपर ये आ रहा है तो ये दिखाई देगा। तो मैं इसकी वैल्यू क्या करता हूँ, यहाँ से इसकी करता हूँ 20, 20 कर दी, ठीक है। अभी कलर सेम है तो क्या है, दोनों में पता चल रहा कौन सा ऊपर है। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ। आप देखो, आप देखोगे और नीचे लगा थोड़ी वैल्यू और बढ़ा देता हूँ, इससे आसानी से दिखाई दे, देखो दिखने लगा ना वो। तो आप देखोगे यहाँ पे रेड है उसके ऊपर ग्रीन है, तो ये ऐसे दिखने लगा, ठीक है ना। देखो स्ट्रोक में क्या होता है, स्ट्रोक में हम दिखा सकते हैं, फिल में क्या होता है, फिल में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रोक तो होता ही है, तो हम बाहर जा सकते नहीं है। तो चलिए क्या कर सकते हैं, हम खाली ब्लेंड ही कर सकते हैं खाली, एक यही ऑप्शन होता है। बाकी इफेक्ट में आप यहाँ बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, वो हम बताएंगे आगे, डिस्कस करेंगे, इसी क्लास आएगी, ठीक है। तो अभी आपने देखा ये, मान लो मेरे को एक स्ट्रोक और ऐड करना है, इस पर क्लिक करा मैंने, ये इसके ऊपर आ गया। अब इसकी वैल्यू मैं क्या करता हूँ, यहाँ से करता हूँ कम, जैसे मैं डालता हूँ 10, ठीक है। उसके बाद कुछ ऑप्शन आपको समझाता हूँ, जैसे कि स्टॉप पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये ऑप्शन आप दिख चुके हो, जैसे मान लो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो राउंड हो जाएगा, डैश इस पर क्लिक करता हूँ और आप देखोगे, देखो ऐसे मैंने इस पर क्लिक करा और इंटर करा, ओके करा, तो देखो यहाँ पे आप देखोगे कि बार क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे 3 स्ट्रोक है, पहला रेड है, उसके ऊपर ग्रीन है और ग्रीन के ऊपर भी रेड है। अब क्या है, देखो उसकी जो कलर है ना, बिंदियों का, वो रेड है। यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे येलो कर दिया, ठीक है। अभी क्या है, इफेक्ट इस पर लगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा, हमने इसको सिलेक्ट नहीं कर रखा था। क्लिक करता हूँ और येलो करता हूँ, तो देखो हो चुका ना। तो आप इस तरह के ना इफेक्ट अपीयरेंस पैनल से बना सकते हो। तो हमने यहाँ जाना है, यहाँ पे फिल के बारे में, स्ट्रोक के बारे में, और कैसे मल्टी स्ट्रोक लगाते हैं और मल्टी फिल लगाते हैं कैसे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में यही था। आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो उन लोगों को भेज दीजिए जो ग्राफिक डिजाइनिंग को दिल से सीखना चाहते हैं, जिससे वो अपने करियर को आगे बढ़ा सकें।